सबको जे यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 13 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 25 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को समझाते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की धारणाएं थी ईश्वर के राज्य को लेकर। ईश्वर के राज्य कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कब आएगा, कहाँ होगा, इन सारी बातों को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ था। और जब एक फरीसी यीशु से यह पूछता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब फरीसी ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, क्योंकि फरीसियों के मन में साथ ही साथ बहुत सारे अन्य लोगों के मन में यह बात थी, यह धारणा थी ईश्वर का राज्य यानी कि इस धरती का एक प्रकार का साम्राज्य है, उसमें राजा अपने राज सिंहासन पर बैठेगा, वहाँ से शासन करेगा, राज्य करेगा, इस प्रकार की एक धारणा थी। इसलिए वो पूछता है प्रभु से, ईश्वर का राज्य कब आएगा। तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हुए स्पष्ट करता है उस फरीसी को, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को इस बात को बताना चाहता है कि ईश्वर का राज्य किस प्रकार का है। इसलिए प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आएगा, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देगा, बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं देगा, बाहरी आंखों से हम देख नहीं पाएंगे यह है वह है, इस प्रकार का उस प्रकार का है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बताता है ईश्वर का राज्य आध्यात्मिक है, आंतरिक है, जो ईश्वर लोगों के दिलों में राज करना चाहता है, इस प्रकार का राज्य ईश्वर का राज्य। इसलिए प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मन में है। और इस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके लोगों के बीच में थे, इसलिए प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यानी कि जहाँ ईश्वर है वहाँ ईश्वर का राज्य है। जिस इंसान में ईश्वर जीता है, जिस इंसान के दिल में ईश्वर राज्य करता है, जिस इंसान के दिल में ईश्वर के मूल्य सिद्धांत हैं, जिस इंसान के दिल में ईश्वर का प्यार है, मोहब्बत है, शांति, क्षमा है, ऐसे मूल्यों के साथ जहाँ इंसान जीता है वहाँ पर ईश्वर का राज्य। इसलिए प्रभु बताते ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ईश्वर का राज्य का बाहरी दिखाने वाला नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और आंतरिक है। ईश्वर मनुष्यों के दिलों में राज्य करता है। जहाँ यीशु है वहाँ ईश्वर का राज्य है। जिस व्यक्ति ने यीशु है उसमें ईश्वर का राज्य है। ये बात प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा फरीसियों को उत्तर देते हुए हम सभी लोगों को समझाता है। इट इज़ विद इन अस थ्रू फेथ, लव एंड ओबीडियंस टू क्राइस्ट, यानी कि हमारे अंदर है। इसका मतलब इसको हमें ईश्वर के उस प्रेम से जीते हुए, शांति से जीते हुए, मोहब्बत से जीते हुए, क्षमा देते हुए, क्षमा लेते हुए जीते हुए, ईश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए जीते हुए, इसको हमें हर दिन अनुभव करना है, उसके अनुसार जीना है। ये हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। यानी कि संत पौलुस रोमियो के लिखते हुए अध्याय 14 पद संख्या 17 में लिखता है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि ईश्वर का राज्य पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है। पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति को ईश्वर को ग्रहण करते हुए, ईश्वर के वचनों का ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीने के लिए संचालित करता है और इंसान पवित्र आत्मा के अधीन रह के जीना चाहता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा की सहायता से पवित्र जीवन जीना चाहता है, प्रेम करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए,
न्याय का जीवन जीते हुए, क्षमा का जीवन जीते हुए जो इंसान आगे बढ़ता है, उसके अंदर वो ईश्वर का राज्य है। इस प्रकार से प्रभु हम सभी लोगों का आज के दिन में निमंत्रण देता, बुलाता है कि हम इस बात को समझें, इस बात को समझें कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में, हमारे अंदर है, और इसको हमें जानना है, समझना है, परखना है और उसको जीना है। क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार, क्रिस्तीय सिद्धांतों के अनुसार हमें जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी लोग ईश्वर के राज्य के बारे में मनन चिंतन करते हैं, हम कोई बाहरी राज्य के बारे में नहीं, बल्कि ईश्वर हमारे दिलों में राज्य करना चाहता है। इसलिए हमारा दिल उस ईश्वर को तैयार करें, हमारे दिल में ईश्वर के लिए जगह बनाएं। ईश्वर की वो सत्य, वो प्रेम, वो न्याय, वो शांति, वो क्षमा हमारे जीवन में हमेशा हमेशा बरकरार रहे और उसके अनुसार हम जिएं, और वही हमें आनंद देगा, वही हमें खुशियाँ देगा, वही हमें उल्लास देगा, वही हमें जीवन देगा। इसलिए पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है, संत पौलुस कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा में वो आनंद हम अनुभव करें, महसूस करें, वो आनंद, वो प्यार, वो मोहब्बत एक दूसरे के साथ साझा करें, बांटें, और इस प्रकार से ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में निरंतर हम सभी लोग शामिल हो जाएं, बड़े सक्रियता से, बड़े आनंद से शामिल हो जाएं। प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, और प्रभु की आशीष, कृपा, बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहेगी। ईश्वर का राज्य का आभास हम सभी करते रहेंगे, एक दूसरे में वो ईश्वर का रूप को देखते हुए उस प्रभु की महिमा करें, और एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करते हुए प्रभु की वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिताते हुए प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करें। प्रभु की आशीष, बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।